प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजीएस यूट्यूबर में। और आज हम टाइम एंड वर्क के सेकेंड टाइप को लेके आए हैं। टाइम एंड वर्क के टाइप सेकेंड। पिछले वीडियो में मैंने प्यारे बच्चों टाइप 1 के बारे में कुछ बताया था, कुछ क्वेश्चन। अभी हम टाइप 2 में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक से। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए इसको हम मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि दो व्यक्ति, ऐसे हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है। ठीक है, यदि कार्य करने में बी की क्षमता ए से 50% अधिक है तो बी अकेले कितना दिन में करेगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में करेगा। यदि कार्य को करने में, मतलब यहाँ पे क्षमता दिखाया जा रहा है कि बी की क्षमता ए से 50% अधिक है तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ए और बी का आपको क्या करना है, इफिशियंसी निकालना, यानी कि क्षमता, यानी कि ए से 50% अधिक है, यानी कि यह 100 तो यह हो जाएगा 150। तो इसको काट लीजिए, 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15। प्यारे बच्चों, ये आपका इफिशियंसी यानी कि यह इसका क्षमता है। क्या है? क्षमता है। और यहाँ पे दिया कि ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है, यहाँ पे दिन है तो इसका दिन निकालने के लिए इसका क्या होता है, उल्टा हो जाता है। प्यारे बच्चों, 3:2 हो जाएगा। यानी कि ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है तो ए किसी कार्य को यहाँ कितना दिन में कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है। और बी का पूछ रहा है तो बी का करेंगे तो 2 से गुना कर देंगे। प्यारे बच्चों, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, यानी कि 6 डेज लगेगा। यह बी अकेले इस कार्य को पूरा करेगा। प्यारे बच्चों, चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा दूसरा प्रश्न। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। यदि दोनों मिलकर कार्य को 21 दिन में करता है तो ए कितना दिन में अकेले करेगा। यानी कि कहने का मतलब है इसमें भी आपको ए और बी का क्षमता निकालना है, यानी कि इफिशियंसी, क्षमता आपको निकालना है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यानी यह 1 तो यह हो जाएगा 2, यानी कि यह 1 तो यह हो जाएगा 2। और इफिशियंसी है, बोल रहा है दोनों ने मिलकर कार्य को 21 दिन में करता है तो इफिशियंसी इसका है, तो इसका दिन निकालने के लिए यह इफिशियंसी यह उल्टा हो जाएगा, यानी कि क्षमता दिन का उल्टा होता है। तो दोनों का रेशियो, यानी कि यह क्षमता इसका है ए का 2 दिन करने का, मतलब दुगुना करने का, और बी का 1 गुना करने का। तो इसका कहने का मतलब है कि यह कम दिन समय लेगा और बी ज्यादा दिन समय लेगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको ये देखना है कि यदि दोनों मिलकर कार्य को कितना दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर कार्य को 21 दिन में करते हैं। और यहाँ दोनों मिलकर कार्य को कितना दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर कार्य को कितना दिन में करते हैं, तो दोनों को गुना करते हैं तो यहाँ पे इसका 3 लिखेंगे। और दोनों को करते हैं, इसमें से हमको ए का निकालना है तो ए का कितना हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये को निकालने के लिए थोड़ा सा मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ए का निकालना है ना, तो ए का निकालना है तो ए का तो संख्या 21 ऐसे नहीं होगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में थोड़ा सा दोनों ने मिलकर कार्य को इतना दिन में करते हो तो ए कितना दिन में करेगा, ए कितना दिन में करेगा, यहाँ पे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे पूछ रहा है कि ए कितना, मतलब दोनों मिलकर 21 दिन में करते हैं। तो आपको यहाँ दिखना है कि दोनों मिलकर, तो दोनों को करना है तो 1 × 2 दोनों को कर दिए, अब बटा 3, यानी कि दोनों को एक साथ काम कराना है वो 21 दिन में। और आपको
ए कितना दिन में करेगा, तो ए कितना दिन में करेगा, तो प्यारे बच्चों 1 से गुना कर देंगे तो 2 × 3 और डिवाइड हो जाएगा 2 × 1, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 × 63/2, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये संख्या को हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 31 दूना 62 1 63, यानी कि 31.5 दिन लगेगा किसको, ए को कार्य करने में। प्यारे बच्चों इस तरह के प्रश्न में कैसा ट्रिक लग रहा है वो आप इसे फॉलो करेंगे, क्या कि इसमें कार्य करने की क्षमता में अलग अलग ढंग से हम इसे बनाते हैं। चलते हैं 1-2 क्वेश्चन और देते हैं टाइप 2 में, आप देखिएगा अगला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है कि ए की कार्य की क्षमता बी से 3 गुना है और ए किसी कार्य को बी से 60 दिन कम लेता है, यानी कि वह जो कार्य करता है वह 60 दिन कम लेता है, तो दोनों को एक साथ कार्य कराएंगे तो काम कितना दिन में खत्म होगा। यानी कि इसमें भी क्षमता है, टाइप 2 में लगभग 2 4 5 क्वेश्चन हम लाए हैं, वो भी सब उसका क्षमता है कितना है और वह कार्य कितना दिन में करता है वो इस तरह के है। तो इसमें सबसे पहले आप देख लीजिए कि ए और बी पूछ रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुना है, मतलब ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुना है, यानी कि यह इसका क्षमता यानी कि इफिशियंसी हो जाएगा बी से 3 गुना। ठीक है, बी से 3 गुना हो गया तो इसका डेज निकालेंगे तो कितना हो जाता है 1:3। ठीक है, तो पूछ रहा है कि यदि कार्य करने की क्षमता 3 गुना है तो ए किसी कार्य को बी से 60 दिन कम लेता है, यानी कि 60 दिन कम का मतलब दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर हो जाएगा 2 का अंतर। तो यह 60 दिन कम लिया, यहाँ कम कितना ले रहा है 2 कम ले रहा है, ठीक है ना, यहाँ 2 कम, तो बोला दोनों को एक साथ काम करा, तो दोनों को एक साथ काम कराने का मतलब होता है 1 × 2 अब बटा दोनों को जोड़ के, तो जोड़ के लिख दीजिए। अब काटिए इसको, तो इससे इसको काटेंगे 15 चौका 60, कितना हो जाएगा 15 तिहाई 45/2, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 22.5 दिन दोनों काम को करेंगे तो यह काम खत्म हो जाएगा। तो चलते हैं 1-2 और क्वेश्चन देते हैं टाइप 2 में, फिर इसी तरह हम आगे भी टाइप लाएंगे। पूरा मेरा टारगेट है टाइम एंड वर्क का पूरा फिनिश करना। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे बच्चों ये अगला क्वेश्चन है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 7 दिन में समाप्त करते हैं और ए कार्य करने की क्षमता बी से 1.3/4 गुनी है, तो ए अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसमें इस लाइन को आप ऊपर लिख रहे हैं या उसे लिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले आप जो क्षमता वाली जो है उसको आप लिख लीजिए ए और बी। प्यारे बच्चों ए की कार्य करने की जो क्षमता है बी से इतना गुनी, यानी कि बी को 1 मानते हैं तो इसका 1 गुना कितना हो जाएगा 1.13/4, यानी 1 में इससे गुना करेंगे तो उतना ही होगा, तो 4 × 4 = 3 7, यानी कि प्यारे बच्चों इसका अगर 1 होता है तो इसका हो जाएगा कितना 1.3/4, ये इसका इफिशियंसी है यानी कि क्षमता है, हिंदी में लिख देते हैं क्षमता, ठीक ना, क्षमता आपका हो गया। तो प्यारे बच्चों 1.3/4 ए का और बी का, तो इसमें हम इसको तोड़ते हैं तो 4 × 4 = 7, कितना हो जाएगा 7/4, यहाँ पे हो जाएगा 1, ये भी क्या है इसका क्षमता। अगर आपको क्या करना है इसका दिन निकालना होता है, दिन निकालना अगर होता है तो दिन में यह कितना हो जाएगा, ऐसे तो इसको हम क्षमता में क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा 7:4, लेकिन जब हम इसका दिन निकालेंगे तो हो जाएगा 4:7। प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 4:7, ठीक है। तो आप इसको यहाँ लिख देते हैं 4:7, ये हो जाएगा आपका क्षमता और यहाँ पे इसका दिन उलट जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो प्रश्न आपको कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 7 दिन में बिल्कुल आप देखिए कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 7 दिन में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ दोनों को कराएंगे तो 4 × 7, ठीक है, 4 × 7 करेंगे, ठीक है। और आपको करना क्या है कि दोनों को कर दिया, दोनों का योग यहाँ पे लिखाता है, ठीक है। और ए कितना में करेगा तो ए का कितना है तो 4। प्यारे बच्चे जो कट जाएगी उसे काट देंगे, जो नहीं कटेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 7 से 7 काटेंगे, 4 से 4 कट जाएगा प्यारे बच्चों, यानी आपका यह आंसर हो गया ए अकेले इस कार्य को 11 दिन में करेगा। यानी कि इस तरह के प्रश्न को आप ऐसे बनाएंगे। इस टाइप 2 के लास्ट क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, इससे आपका
कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे बच्चों, टाइप 2 के लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, और इससे आपका टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन से आपको ऐसा लगेगा कि जो क्षमता वाले प्रश्न है कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में। तो चलिए, इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि ए की कार्य करने की जो क्षमता है बी से दुगनी है, 3 गुनी है, 4 गुनी है, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो क्वेश्चन को आप देख लीजिए और उसका क्षमता को उसके क्षमता से पेयर कीजिए, फिर उसका दिन निकालिए। जैसा क्वेश्चन कहता है आप लाइन बाय लाइन बनाइए, आपसे बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ए की कार्य करने की क्षमता बी से दुगनी हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए और बी लिख लेते हैं, और बी से दुगनी है यानी कि इसको 1 मानते हैं तो इसको 2 मानते हैं। यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा क्षमता। ठीक है, क्षमता हो जाएगा। और क्षमता क्या होता है, तो दिन का क्या होता है, उल्टा। तो दिन कर देंगे तो यह हो जाएगा 1:2, यहाँ पे 2:1 था, क्योंकि क्षमता कार्य करने का क्षमता इसका ज्यादा है तो कम दिन लेगा, इसका कम है, कोरिया है तो इसका ज्यादा दिन लगेगा। तो कहने का मतलब है कि किसी कार्य को पूरा करने में ए 20 से 20 दिन कम लेता है, यानी कि यह 20 दिन जो है, दोनों जो कार्य करेंगे एक साथ, दोनों उससे 20 दिन कम लेते हैं। तो यह 1 और यह 2, तो दोनों में हमको ये देखना है कि 20 कम ले रहा है, तो यहाँ कम आपका कितना ले रहा है, तो कम ले रहा है, 1 कम ले रहा है, 1 कम कर दिए। दोनों को एक साथ काम कराइए, तो दोनों को एक साथ काम कराने का प्यारे बच्चों, दोनों को एक साथ हम काम करा दिए, काम कराए 1 × 2, तो दोनों का योग नीचे लिखा जाएगा, तभी दोनों संख्याओं का वह कितना दिन में कार्य करेगा वो निकलेगा। तो प्यारे बच्चों, 20 यानी कि यह कटने वाला कोई नहीं है, तो दोनों को हम गुना करेंगे, तब 20 दूना कितना हो जाएगा, 40/3, यानी कि 13.1/3 डेज। प्यारे बच्चों, 13.1/3, ये इसका दोनों एक साथ कार्य करेंगे तो सारे मतलब 13.1/3 में कार्य खत्म होगा। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और टाइप 2 यानी कि टाइम एंड वर्क का टाइप 2 आपका फिनिश हो गया, टाइप 2 हो जाएगा फिनिश। अब हम अगले दिन अगले टाइप 3 को लेकर आएंगे और उसमें कुछ अलग टाइप से बताएंगे। लगभग 5 टाइम में आपका टाइप और वर्क का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं फंसेगा। इस बार बीपीएससी में इससे चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन आना तय है। तो प्यारे बच्चों, सारा सिलेबस इकट्ठा किया गया है, मैथ और रीजनिंग से लगभग 40% आएंगे बीपीएससी में। तो प्यारे बच्चों, आपके पास बहुत कम समय है, लगभग 2 महीना, आप तैयारी अच्छे से कीजिए और मैथ और रीजनिंग में अच्छा नंबर लाइए, साथ में जीएस भी, ताकि आपको बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर सके और इस बार ही एग्जाम आपको क्रैक करना है। तो आज का क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चों।